नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आज हम बहुत ही बड़े मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं आपसे। अमेरिका एक तरफ भारत को लगातार आंखें दिखा रहा है, ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है जो भारत के खिलाफ जा रही हैं। अभी तो हाल ही में आपने देखा होगा कि व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने साफ तौर पर यह कह दिया मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ नहीं, सैंक्शंस लगाए हैं। और इसी बीच भारत एक नया रिश्ता लेकर आगे बढ़ रहा है। वो भारत चीन का रिश्ता है। सालों पहले हमने ये नारा सुना था, हिंदी चीनी भाई भाई, और फिर से अब इसी नारे के साथ भारत आगे बढ़ने की तरफ बढ़ चला है, कदम बढ़ा दिए हैं भारत ने। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। कल एक बैठक हुई थी जिसमें चीनी प्रतिनिधिमंडल और भारत का प्रतिनिधिमंडल दोनों शामिल हुआ। अजीत डोवाल जो कि भारत के सुरक्षा सलाहकार हैं, उनके साथ वांग यी की अकेले में मुलाकात हुई। तो ये मुलाकात भारत के लिए गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है, चीन के लिए गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है, और दुनिया में इस बात की चर्चा हो गई कि अमेरिका की वजह से एक नया ध्रुव तैयार हो गया है जिसमें 3 देश बहुत बड़ी भूमिका में हैं, भारत, रूस और चीन। और यही तीनों देश मिलकर अमेरिका को भविष्य में बहुत बड़ा झटका दे सकते हैं। हमारे साथ बहुत खास मेहमान अश्वनी सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट, जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू अनुपम। ये जो वांग यी की यात्रा हो रही है भारत में, बहुत दिनों बाद हमने देखा कि जब शी जिनपिंग आए थे भारतीय दौरे पर, उसके बाद से कोई चीन का इतना बड़ा नेता या चीन का कोई इतना बड़ा प्रतिनिधिमंडल भारत आया है, और ऐसे मौके पर आया है जब दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर भारत को लगातार नीचा दिखाने की हरकत कर रहा है। वो ऐसे लगातार मंशा पाल रहा है कि भारत को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा दे। तो वांग यी की इस यात्रा को आपके हिसाब से आप कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल, देखो अनुपम, ये यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो भारत और चीन के जो रिलेशन थे उसमें काफ़ी खटास आया था जब अप्रैल 2020 में चीन 3 डिवीजन लेके ईस्टर्न लद्दाख में आ गया था, और इसके बाद तनाव दोनों देशों के बीच में बढ़ा था। भारत ने भी करीब करीब 3 डिवीजन प्लस वहाँ पर डिप्लॉय कर दी थी। तो अब जो पिछले साल अगर आप देखें कांजान में जहाँ मीटिंग हुई थी भारत के प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग, उसके बाद रिलेशन में सुधार आना शुरू हुआ। उसके बाद जो 2 फ्रिक्शन पॉइंट रह गए थे, स्पेशली देपसांग और डेमचौक, वहाँ से भी एक प्रकार डिसंगेजमेंट हुई, पेट्रोलिंग स्टार्ट हुई, और अब जो रिलेशनशिप है वो एक नया मोड़ ले रहे हैं। उसकी सच्चाई है कि अब भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी वो जाएंगे, जो एससीओ की मीटिंग चीन के अंदर है इस बार टिनजान में, उसको एक प्रकार जाके अटेंड करेंगे। ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है क्योंकि रिलेशनशिप के अंदर जो खटास आ गई थी उसको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक नया एंगल बन रहा है भारत, चीन और रूस का। वहाँ से कैसे आगे बढ़ेगा ये समय बताएगा, मगर ये सच्चाई है, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ये चर्निंग इफेक्ट हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, और ये 3 इकट्ठे आते हुए नजर आ रहे हैं। और इसका कारण एक ही है, इसका कारण है डोनाल्ड ट्रंप। जो डोनाल्ड ट्रंप एक प्रकार ट्रांजैक्शनल लीडर हैं, बिजनेसमैन हैं, और वो बिना सोचे समझे जो कार्रवाई करते हैं उससे भारत को काफी ठेस पहुंची है, क्योंकि भारत एक कॉम्प्रिहेंसिव भारत के लिए निकल कर आई। चीन ने जो प्रतिबंध लगा रखा था, जैसे कि खाद, जैसे कि रेयर अर्थ मेटल्स, उन सब चीज़ों पर जो पाबंदियां थी चीन की तरफ से वो हटा दी गई, वो भारत को देने का फैसला कर लिया गया। आप जब चीन ये फैसला कर रहा है तो ये भारत के कितने हित में है, कैसे भारत को फायदा पहुंचा सकता है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा हमने एक बार 60 के 50 के दशक में देखा था लगाकर, हमें धोखा मिला था, हम उस रास्ते की तरफ फिर दोबारा तो नहीं बढ़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। देखो अनुपम, हम आँख खोल के कार्रवाई कर रहे हैं। ये सच्चाई है कि जो भारत और चीन के अंदर रिलेशन में टकराव था, खटास थी, भारत ने कहा था कि जब तक आप फेयर और एक अच्छा सलूशन निकालोगे नहीं, बॉर्डर पे शांति नहीं लाओगे, तो भारत के और चीन के रिलेशनशिप में बढ़ोतरी नहीं हो सकती। और मुझे लगता है हम उसकी तरफ जा रहे हैं।
अब जिस प्रकार से चीन ने जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, स्पेशली रेयर अर्थ मिनरल्स, जो बहुत ज़रूरी है हमारी ऑटो मशीन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इसके साथ साथ फर्टिलाइजर, प्लस जो एक प्रकार आपके टनल बोरिंग बड़ी वाली मशीन है, वो भारत को नहीं दे रहा था और उससे भारत को नुकसान काफ़ी हो रहा था। उसके लिए उसने हाँ भरी है। अभी आपको पता है वीज़ाज़ के ऊपर बहुत रिलैक्सेशन हो गया, मानसरोवर यात्रा स्टार्ट हो गई है, डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सच्चाई है, भारत और चीन के रिलेशनशिप में बदलाव आएगा। और ये कहना कि कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे पिछली बार भारत के रिलेशन अच्छे हो गए और फिर चीन ने धोखा दिया। देखो हाँ, इसमें कोई शक नहीं, चीन धोखा दे सकता है, मगर आपको धोखा देगा जब आप बिना सोचे समझे करें। हमें मालूम है कि ये चीन की फितरत है कि वो धोखा दे सकता है, इसलिए हम सोच समझ के स्टेप ले रहे हैं। कोई ऐसा स्टेप जल्दबाजी में नहीं लेंगे जो आने वाले समय में हमारे लिए नुकसानदायक है। मैं इसमें एक ही चीज जोड़ना चाहता था अनुपम, ये जो भी कारण है, अमेरिका से भारत की जो रिलेशनशिप में खटास आई है, भारत को काफी ठेस पहुंची है। क्योंकि अमेरिका जो एग्जाम्पल दे रहा है, जिस प्रकार से ट्रेजरी सेक्रेटरी ने भी बोला कि भारत पे हमने जो 25% टैरिफ लगाया है, जो कि रेसिप्रोकल है, और 25% जो पेनल्टी लगाई है, क्योंकि भारत रूस से ऑयल ले रहा है और उसको कम दाम में लेके उसको रिफाइन करके उसको बेच रहा है यूरोप के अंदर और प्रॉफिट कमा रहा है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि अमेरिका को समझ आना चाहिए कि ये भारत ही अकेला नहीं है जो वहां से ऑयल खरीद रहा है। चीन हमारे से ज्यादा खरीद रहा है। हम तो जो है $52 बिलियन, वो $62 बिलियन, टर्की $28 बिलियन। यूरोप जो है वो अभी भी गैस और काफी गैस और ऑयल ले रहा है। अमेरिका के खुद के जो ट्रेड रिलेशनशिप है, जैसे यूरेनियम हेक्सोफ्लोराइड, फ्लोडोरियम, और इसके साथ साथ फर्टिलाइजर, केमिकल, वो भी ले रहा है। तो भारत को अकेला एक प्रकार आइसोलेट करके टारगेट करना, मुझे लगता है कि बड़ी दुख की बात है। और ये एक सबसे मैं बड़ी टेलीविजन चैनल के डिबेट्स देख रहा था, जो अमेरिकन चैनल्स हैं वहां पर ये बातें चल रही हैं कि भारत यूक्रेन वॉर शुरू होने से पहले रूस से 1% तेल खरीदता था, आज वो बढ़कर 42% हो गया, मतलब 41% का इजाफा हुआ है इसमें। तो सबसे ज़्यादा मुनाफा भारत कमा रहा है। कुछ लोग ये नैरेटिव बना रहे हैं कि भारत की सिर्फ 2 फैमिलीज कमा रही है मुनाफा और इसलिए मोदी सरकार उनका सपोर्ट करेगी। आप इन सारी बातों को, इन सारे मतलब जो डिस्कशंस चल रही हैं, इसे आप कैसे देखते हैं एक डिफेंस एक्सपर्ट होने के नाते? देखो, मैं कहता हूँ बहुत बेतुकी बातें हैं। आपने बहुत अच्छा बोला कि जो नैरेटिव वेस्ट में और जिस प्रकार से अमेरिका में किया जा रहा है कि भारत इस लड़ाई से पहले, जो कि रशिया यूक्रेन के 1% लेता था, आज वो 40% के करीब ले रहा है। और जबकि चीन जो था पहले 13% देता था और वो 16% ले रहा है, तो उसका थोड़ी सी बढ़ोतरी। और भारत ने इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए फायदा, और हम 42% ले और डिस्काउंटेड रेट पे, और इसको हम बेच रहे हैं। देखो, मैं अमेरिका के इनको नैरेटिव सेटर को बताना चाहेंगे कि आप एक माइपिक वे से देख रहे हैं। भारत आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, भारत आपके साथ खड़ा हुआ था। अगर डोनाल्ड ट्रंप की ये अप्रोच रही तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जो एक फ्रेंड था भारत, उसको वो लूज कर जाएगा और उसके लिए अमेरिका ही खुद जिम्मेवार होगा, डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि सच्चाई है, अगर चीन को उसको काउंटर करना इंडो पैसिफिक में, तो भारत को साथ लेके चलना पड़ेगा। भारत को अमेरिका की जरूरत है, पर अमेरिका को भारत की ज्यादा जरूरत है। मगर जिस प्रकार से उसने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए हैं, पेनल्टी लगाई है, इससे धीरे धीरे भारत जो है उसका रिलेशनशिप आप देखेंगे कि चीन और रूस की तरफ बढ़ेंगे। और इसका मुख्य कारण है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जो मैवरिक और एक ट्रांजिशनल लीडरशिप है, इनको यह समझना चाहिए कि भारत और अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, जिसके अंदर आपका है GSOMI, जॉइंट सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन, लीमियो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, कोम कासा कम्युनिकेशन कॉम्पिटिटिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट, एंड बेका बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। कहने का मतलब है अमेरिका ने इतनी बड़ी जो ट्रीटी किसी के साइन नहीं किया, जी, तो भारत में, जिसमें रियल टाइम इंटेलिजेंस है, आपको सैटेलाइट से आपको इंटेलिजेंस दे सकते हैं। इसके बाद वो
सच्चाई है कि आपको आधुनिक हथियार दे सकते हैं, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। तो ऐसे जब रिलेशनशिप इतने अच्छे बढ़ रहे थे लास्ट 20 साल से, वो बाईपार्टीजन अंडरस्टैंडिंग थी, रिपब्लिकन हो या डोनल्ड या डेमोक्रेटिक हो, और एकदम रिलेशनशिप के अंदर खटास आना, वो भी डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट है वो इस चीज को नहीं सोच रही कि भारत और अमेरिका के रिलेशन में अगर खटास आई तो नुकसान अमेरिका को बहुत होने वाला है, क्योंकि भारत को पुश कर रहे हैं कहीं ना कहीं चीन और रूस की तरफ। मगर अच्छा, ये भी सच्चाई है, भारत इसमें कोई ऐसा काम नहीं करेगा चीन के साथ जिससे हमें नुकसान हो। हम सर हर मैं चीज इसमें सोच एक चीज समझ बस जोड़ना चाहता हूं। कुछ लोगों को ये संदेह है कि वांगी भारत तो आए हैं, भारत से उनको पाकिस्तान जाना है। कुछ लोग इस पर भी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि क्या चीन का ऐसा हो सकता है कि भारत के साथ भी अच्छे संबंध हो और पाकिस्तान के साथ भी अच्छे संबंध हो। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या पाकिस्तान वो मतलब सेंटर बनने जा रहा है जहां पर चीन और अमेरिका की भिड़ंत होगी? आप इसे मतलब आपके नजरिए से क्या है ये? हाँ बिल्कुल, देखो अनुपम, एक चीज है कि आप ये सोचें कि भारत के साथ अगर चीन के रिलेशन में एक प्रकार से अभी नरमी आ रही है, तो आप सोचें कि चीन के और पाकिस्तान के रिलेशन इतने अच्छे नहीं रहेंगे। ये शायद हमारी भूल होगी, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के गहरे रिलेशनशिप है। बिकॉज पाकिस्तान 81% अपना जो हथियार वहीं से खरीदता है, वहां से लोन लिए हुए हैं, सबसे मैक्सिमम लोन है वो उसने चीन से लिए हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, वो जो जा रहा है सिंगजांग से ग्वादार तक। तो मुझे लगता नहीं कि ये सोचना कि भारत के साथ अच्छे रिलेशन हैं तो चीन के रिलेशनशिप पाकिस्तान से नहीं अच्छे रहेंगे, उनके साथ वो रहेंगे। और वो भारत पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हैं भारत को काउंटर करने के लिए। मुझे लगता नहीं इसमें कोई बदलाव आएगा। बदलाव क्या आएगा, ये सच्चाई है। आपने ये भी सही बोला कि पाकिस्तान अभी धीरे धीरे अमेरिका के भी बहुत नजदीक जाता जा रहा है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान चीन के पास भी नजदीक है। तो ये टकराव हो सकता है। देखो पाकिस्तान को ये फायदा पहले भी हुआ है। जब भी पाकिस्तान अमेरिका का एक प्रकार से नॉन नेटो अलाई था, और जब आप देखें जब सोवियत यूनियन आया था अफगानिस्तान में, और उसके बाद अभी जब 9/11 के बाद तालिबान के साथ लड़ रहे थे, तो पाकिस्तान अमेरिका के साथ था, खड़ा हुआ था। और पाकिस्तान के रिलेशन चीन के साथ भी अच्छे थे। तो पाकिस्तान ये मैनेज कर सकता है। ये सोचना कि शायद अब पाकिस्तान अमेरिका के नजदीक आ रहा है तो चीन के साथ उसके रिलेशन में कोई खटास आएगी, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी। ये नहीं होगा। हमें अपने रिलेशनशिप अपने ढंग से मेंटेन करने हैं। हमें देखना है कि क्या हमारे लिए हित में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट है। जो कहते हैं कि जो दोस्त बदलते हैं, मगर जो नेशनल इंटरेस्ट वो हैं वो फिक्स रहते हैं, वो पैरामाउंट है। तो मुझे लगता है कि हमें सोच समझ के चलना है। हम चीन के ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं करेंगे, मगर अब क्योंकि आज का जो तगाजा है, क्योंकि अमेरिका भारत को पुश कर रहा है, तो भारत के रिलेशनशिप जो आप सोचेंगे कि वाकई चीन और रूस से बढ़ेंगे, और हम ऑयल लेना बंद नहीं करेंगे। हमें अपनी इकोनॉमी का ध्यान देना है। मगर ये कतई नहीं है कि हम अमेरिका से रिश्ते तोड़ें। हमें फिर भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका और भारत जो हैं वो रिश्ते बहुत गहरे हैं। 20 से 25 साल तक बनाए हुए रिलेशनशिप इतनी जल्दी खत्म नहीं होने चाहिए। अगर कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन लड़ाई के अंदर कोई ना कोई नरमी आती है, कोई ना कोई बातचीत का सोल्यूशन निकलता है, तो मुझे लगता है उससे काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये हमें जो पेनल्टी लगाई जा रही है 25% की, शायद इसमें फर्क पड़ सकता है, और रूस भी इस चीज का दबाव अमेरिका पे डालेगा। अभी हाल ही में हमने 1 अगस्त को देखा कि जिस डोकलाम के एरिया में बहुत विवाद हुआ था भारत और चीन के बीच, वहाँ भारत के बीआरओ ने एक अच्छी सड़क बना दी। वो सड़क सीधे भूटान के गांवों को जोड़ने लगी। खबर ये भी आने लगी मीडिया में कि डोकलाम के आसपास भारत अपनी सरहद के अंदर गांव बसा रहा है। और दिलचस्प ये है कि चीन को इस पर आपत्ति भी नहीं है, चीन वेलकम कर रहा है। हाँ देखो, ये सच्चाई अनुपम, डोकलाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि वो हमारी जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, चिकन नेक, उसके बहुत नज़दीक है। अगर चीन आगे आता तो डोकलम से वो एक प्रकार इंटरडिक्ट कर सकता है मूवमेंट जो जारी है रेस्ट ऑफ इंडिया से नॉर्थ ईस्ट में। इसीलिए जब चीन आया था 2017 में, तो भारत ने बहुत कड़ा रुख अपनाया था और चीन को पीछे धकेला था। और पीछे यूं तो वो भूटान की टेरिटरी है, पर भारत और भूटान के जो डिफेंस के रिलेशनशिप उसके तहत। और मुझे लगता है अब कहीं ना कहीं चीन को भी ये समझ आ गया, और चीन ने जिस प्रकार से हमने सड़कें बनाई हैं, हम बहुत नज़दीक पहुंच के डोकलम में और गांव बसाए हैं, तो इसलिए हम ये दिखाना चाहते हैं ये भारत और भूटान का जो रिलेशनशिप है, और वहाँ पर भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम अपने हैं। और मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी बात है, चीन ने इसके ऊपर कोई नाराजगी नहीं दिखाई, और इस ये हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। शायद चीन भी इस बात को समझ रहा है, और मुझे लगता है कि चीन भी चाहता है कि भारत के साथ अच्छे रिलेशन हो, मगर हम ये कतई नहीं करें कि भारत आंख बीच के रिलेशनशिप की तरफ चलेगा। मैं भारत एक जो भी आखिरी सवाल कार्रवाई आपसे करेगा, पूछना चाहता हूं, ये जो इंटरेस्ट, ये जो रिश्तों में सुधार लानी है, ऐसा इंटरेस्ट इंडिया दिखा रहा है ज्यादा या चीन दिखा रहा है? आपकी समझ से क्या है? मैं कहूँगा अनुपम, ये वक्त का तगाजा है, क्योंकि ये अभी जिस प्रकार से टर्निंग इफेक्ट हुआ है, मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहा है, ये दोनों ही हैं, क्योंकि दोनों एक प्रकार से विक्टिम हैं अमेरिका की पॉलिसी के। तो ये कहते हैं एनमीज एनमीज माय फ्रेंड टाइप। तो मुझे लगता है कि वक्त का तगाजा है, इसलिए जा रहे हैं। और ये नेशनल इंटरेस्ट हमारा बोलता है कि हमारे रिलेशनशिप अगर चीन के साथ अच्छे होते हैं तो दोनों देशों को फायदा, क्योंकि अभी भी $100 बिलियन से ज्यादा भारत का ट्रेड है। अगर वहां से हमारा ट्रेड बढ़ेगा, अभी तो आप पता है अनुपम, इन्होंने अलाउ कर दिया, ट्रेड रूट खोल दिए, लिपू लेक और नथुला से भी ट्रेड होगा। तो मुझे लगता है ये कहना कि भारत की एक प्रकार ये पहल है या चीन की, ये दोनों की है। दोनों के रिलेशन अच्छे होते हैं, दोनों फायदा है, मगर भरोसा करना चीन पे वो सबसे बड़ी गलती होगी, और वो करेगा नहीं बात। और मैं ये भी कहता हूं भारत अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छे बनाने की कोशिश करेगा, मगर झुकेगा नहीं। और मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, और जो मुझे लगता है कि जिससे खटास आई है भारत और अमेरिका के रिलेशन में, वो ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कहीं ना कहीं इसका श्रेय लेना चाहते हैं कि उसने भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई है वो रुकाई, क्योंकि उसको नोबेल प्राइज चाहिए। उसने बोला है मैंने 6 जो हैं आज युद्ध रुकाए हैं, एक रवांडा का, उसके बाद कंबोडिया का, और उसके बाद कंबोडिया थाईलैंड का, इसके बाद आप देखें अजरबैजान अर्मेनिया का, भारत, हाँ गाना भी, भारत और पाकिस्तान का, और अभी रूस और यूक्रेन की लड़ाई में अगर उसको कुछ सफलता मिलती है तो वो एक प्रकार इसकी तरफ है। और भारत ने ये साफ सुथरे शब्दों में बता दिया कि अमेरिका का इसके अंदर कोई रोल नहीं था। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने गिड़गिड़ा के भारत को डीजीएमओ को बोला, हमने माना। तो मुझे लगता है ये जो है उनके लिए ज्यादा ठेस पहुंची है, और इसको हम कैसे रिजोल्व करें, मुझे लगता है डिप्लोमेटिकली बिहाइंड द कर्टन कुछ ना कुछ बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि उनको इसके कारण भारत के इतने खराब होना रिलेशनशिप, ये दुख की बात है, क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत 25 साल से बने हुए एकदम खत्म होना, ये दोनों देशों के अमेरिका में भी अमेरिकी सांसद कह रहे हैं कि भारत से रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। अमेरिकी सांसद चिंतित हैं इस बात से कि कहीं भारत ऐसा ना हो कि हमने जो 25 साल मेहनत की, 30 साल मेहनत की भारत को अपने पक्ष में लाने की, वो फिर से रूस की तरफ चला जाए, वो फिर से चीन की तरफ चला जाए। तो वहाँ पर भी लोग बड़े चिंतित हैं। अब इस बात को भले डोनाल्ड ट्रंप नहीं समझ पा रहे, लेकिन उनकी टीम के लोगों को भी ये बात समझ में आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी सिवात सर, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। सबकी नज़र तो बस इसी बात पर है कि भारत और चीन का जो ये रिश्ता बन रहा है, ये जो नया रिश्ता बन रहा है, ये संभावनाएं दोनों देशों के लिए लेकर आए। भारत वैसे भी चाहता है, हमेशा से यही कहता आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा यही कहते आ रहे हैं कि हम युद्ध नहीं बुद्ध को मानने वाले देश हैं। तो भारत बुद्ध के रास्ते पर ही हमेशा चलता रहा है। इसलिए अमेरिका से भी रिश्ते खराब करना ये भारत की मंशा नहीं है, ये मंशा अमेरिका की है। दोस्तों, अभी जो भारत और चीन का नया रिश्ता बन रहा है, इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ये भी बताइएगा। नमस्कार।